बीपीएससी टीआरई 4 कंप्यूटर साइंस के 3000 के क्वेश्चन के सीरीज में 48 क्वेश्चन देखते हैं। 48 क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायलेटेड व्हेन अनऑथराइज मॉडिफिकेशन हैपन। तो यहाँ पे अनऑथराइज मॉडिफिकेशन की बात की गई है, तो कौन सी चीज़ वायलेट होती है। तो पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन है। तो ये तो नहीं है, क्योंकि जब आप CIA पढ़े होंगे, ठीक है, डेटा सिक्योरिटी के लिए CIA हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी आती है, फिर इंटीग्रिटी आता है, फिर अवेलेबिलिटी आती है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है अनऑथराइज एक्सेस। तो अनऑथराइज एक्सेस से रिलेटेड कुछ होता तो हम इसको यहाँ पे कर सकते थे, क्योंकि ऑथराइज एक्सेस को ही अलाउ करता है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है, अगर आपने इंप्लीमेंट कर रखा है तो केवल ऑथराइज यूजर ही एक्सेस कर सकता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला जो है अवेलेबिलिटी, इसका मतलब होता है कि सिस्टम मिनिमम डाउन हो, मतलब मैक्सिमम अवेलेबल रहे, मतलब मेंटेनेंस के लिए सिस्टम अगर डाउन भी हो तो 1 से 2 मिनट्स ही डाउन हो, तो ये भी गलत है। ये सिस्टम डाउन टाउन से रिलेटेड चीज़ें हैं। और तीसरा जो ऑप्शन है इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी यहाँ पे इंटीग्रिटी क्या बताते हैं कि ऑथराइज मॉडिफिकेशन ओनली, बट यहाँ पे अनऑथराइज मॉडिफिकेशन बोला गया है, तो ये वायलेट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे वायलेट का पूछा गया है, तो ये वाला ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 49 क्वेश्चन है। 49 क्वेश्चन में बोला गया है कि टू कनेक्ट नेटवर्क ऑफ डिफरेंट प्रोटोकॉल विच ऑफ द फ्लोइंग आर यूज्ड। यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल बोला गया है, तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है गेटवे है। ठीक है, गेटवे अगर यहाँ पे बोलता सेम बोलता, तो सेम अगर बोलता ये सेम प्रोटोकॉल बोलता, तो यहाँ पर राउटर आता आंसर। राउटर इसका आंसर, तब राउटर आंसर होता। ये राउटर क्या करता है कि सेम नेटवर्क प्रोटोकॉल से कनेक्ट करता है। जैसे कि आप ईमेल हो गया, सॉरी ईमेल, और एक एग्जांपल लेते हैं। ईमेल को जब इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखते हो कि ईमेल एक अलग प्रोटोकॉल पे चलता है, इंटरनेट TCP IP पे चलता है, और ये SMTP पे चलता है। तो ये डिफरेंट प्रोटोकॉल हो गए। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल के लिए हम गेटवे यूज करते हैं। अगर सेम प्रोटोकॉल बोलता, सेम प्रोटोकॉल मतलब कि वाईफाई आपका जो है, वाईफाई, ये अगर नेटवर्क से आप कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, तो इसके लिए राउटर यूज करते हैं। स्विच का तो पता ही है, स्विच पहले यूज होता, स्विच अब मॉडर्न में यूज होने लगा है। स्विच क्या करता है कि DDL, डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। ये मैक एड्रेस के बेस पर पैकेट्स को कंप्यूटर्स पर, ये जितने भी इससे कनेक्टेड कंप्यूटर्स होंगे उसको मैक एड्रेस के बेस पे उसको भेजेगा, किसको एड्रेस, किसको पैकेट जानी चाहिए, किसको डेटा ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो ये बताता है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला हमारा सही है। ठीक है, और इसका आंसर ये है। 50 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है, हाउ टू एक्सेस अ ग्लोबल वेरिएबल व्हेन इट्स नेम कन्फ्लिक्ट विद द लोकल वेरिएबल। यहाँ पर C++ की बात की गई है। तो इन्होंने बोला है कि ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, को अगर कन्फ्लिक्ट करता है लोकल वेरिएबल से, तो उसको कैसे एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो एक मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ये लगा दिया है। एग्जाम्पल के लिए इसमें देखेंगे तो हम यहाँ पे ना ये यूज करते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इसको बोलते हैं। तो C++ में हम इसको इस तरह से एक्सेस करते हैं। यहाँ पे देखोगे तो एक ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर्ड है, यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने, और उसके बाद देखोगे तो एक लोकल वेरिएबल है। तो अब इसको एक्सेस करने के लिए आपको ये रेजोल्यूशन ऑपरेटर देना होता है। तो ये C++ में होता है। तो ये आंसर इसका सही है। और जावा की बात करते हैं, तो जावा में आप लोगों को पता होगा कि जावा में दिस कीवर्ड यूज करते हैं। जब कंस्ट्रक्टर से आप चीज़ें इनिशियलाइज करते हो, तो वहाँ पे दिस डॉट कुछ लिखते हैं, AB, ऐसे इस तरह से होता है। और पाइथन में ग्लोबल कीवर्ड ही यूज होता है। ठीक है, पाइथन में ग्लोबल कीवर्ड से हम ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करते हैं। 51 क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट डज एन ID अलाउ। इक्लिप्स ID क्या अलाउ करता है, यहाँ पे पूछा गया है। तो इक्लिप्स बहुत लोग यूज करते होंगे, जो भी आजकल कोडिंग अभी कर रहे होंगे, डेवलपमेंट कर रहे होंगे, तो इक्लिप्स बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। इक्लिप्स और इंटेलिजे सारी ID होती हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है, ये थर्ड आंसर सही है। एडिटिंग, बिल्डिंग एंड डिबगिंग कंपाइलर तीनों का काम करता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। 52 क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम दिया गया है, इसका आउटपुट हमें बताना है। तो एक एरे दिया है, ठीक है, एरे दिया है, उसके बाद यहाँ पे एरे को इनिशियलाइज कर दिया है, 4 वैल्यू दे दिए हैं। फिर यहाँ पे पूछा है कि ये आउटपुट क्या देगा। प्रिंटफ C++, जावा C++ और C दोनों में यूज होता है, बट यहाँ पे C की बात की गई है। तो
यहाँ पे जैसे ये केवल अगर देखोगे तो ARR क्या है, तो ARR ये है मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, ये लोकेशन स्टोरेज लोकेशन है, स्टोरेज लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, लोकेशन स्टोरेज लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। और इसमें आप दो, तो अभी इसलिए इसको पॉइंट कर रहा होगा, इसमें आप दो ऐड कर दोगे तो ये तीसरे वेरिएबल को, और इसको एक्सेस करने के लिए स्टार यूज करके आप एक्सेस कर सकते हो। तो इसका जो सही आंसर है ये निकल के आएगा 30। 53 क्वेश्चन देखते हैं। विच नंबर सिस्टम यूजेस बेस 16। तो ये बेस 16 के लिए हम जो यूज करता है हेक्साडेसिमल बोलते हैं, हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा नन ऑफ दी अबव। फिर यहाँ पे 54 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट डज द नॉट नल कांस्टेंट इंश्योर इन एसक्यूएल। नॉट नल हम कब यूज करते हैं और क्या करता है ये पूछा है, तो यहाँ पे नॉट नल क्या इंश्योर करता है। तो इसका जो सही आंसर है यूनिकनेस। तो यूनिकनेस वैल्यू के लिए हम यूनिक कीवर्ड यूज करते हैं। बी में क्या बोला गया, कॉलम कैन नॉट बी नल, तो ये वाला सही है, कैन नॉट बी नल और नॉन वैल्यू नहीं हो सकता, ये इंश्योर करता है नॉट नल। और प्राइमरी के लिए के लिए हम प्राइमरी यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, यहाँ देखोगे तो एक एग्जाम्पल के लिए मैंने लगा, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे कि प्राइमरी के लिए प्राइमरी इंश्योर करता है कि यहाँ पे नॉट नल भी हो और यूनिक भी हो। फिर उसके बाद यूनिक के लिए बोला है कि यूनिक के लिए हम यूनिक कीवर्ड यूज करते हैं, और नॉट नल जो इंश्योर नॉट नल के लिए हम नॉट नल यूज करते हैं। तो नॉट नल इंश्योर करता है कॉलम कैन नॉट स्टोर नल वैल्यू, तो ये ऑप्शन इसका सही है। और फॉरेन की जैसे प्राइमरी की के बारे में, तो यहाँ पे मैंने बता रखा है कि ये दो चीज़ इंश्योर करता है, नॉट नल और यूनिक होनी चाहिए प्राइमरी की। अब फॉरेन की क्या करता है कि टेबल को ज्वाइन करने के लिए यूज होता है, तो फॉरेन की को हम इस तरह जैसे कोई ये डिपार्टमेंट का फॉरेन की यूज करेंगे, तो यहाँ पे फॉरेन की डिपार्टमेंट है जो भी यूज करेगा, फिर यहाँ पे जो भी दूसरा टेबल रहेगा उसके ये प्राइमरी की होगा, डिपार्टमेंट आईडी। तो इस तरह से यूज होता है, तो इसका जो सही आंसर है बी है। और 55 क्वेश्चंस में क्या बोला गया है कि आई नोट यानी इंडेक्स नोट इन अ यूनिक्स लाइक सिस्टम इज यूज टू, यूनिक्स लाइक सिस्टम, ठीक है। तो ये आई नोट क्या करता है, तो आई नोट इसका जो काम है, ये मेटा डेटा स्टोर करता है, स्टोर द एट्रीब्यूट्स एंड मेटा डेटा। मेटा डेटा का क्या मतलब है कि जैसे फाइल साइज हो गया, साइज, फिर उसके बाद टाइम स्टाम्प, ये सभी चीज़ें ये स्टोर रखता है। फिर उसके बाद इसके पॉइंटर्स को रखता है, कहाँ पे इसका ओरिजिनल डेटा पॉइंट है, ये सारी चीज़ें मेटा डेटा में आती है। तो ये आई नोड का यही काम होता है। यहाँ पे देखोगे तो एक माइंड मैप में मैंने प्रिपेयर कर रखा है। माइंड मैप के लिए यूआरएल मैंने चेंज कर दिया, पहले माइंड मैप था, अब माइंड मैप /गुरुकुल है। ये व्हाट्सअप चैनल पर मिल जाएगा आपको, वहाँ पे ये मैप भी मिलेगा। वहाँ पर मैप पे जाओगे तो ये यहाँ पे देखोगे कि इंटरनेट एंड नेटवर्किंग में यहाँ पे देखोगे डिवाइसेस में कौन सी डिवाइस कौन से लेयर पे काम करती है। जैसे रिपीटर है, रिपीटर का क्या काम होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है रिपीटर का क्या काम होता है, वीकनेस सिग्नल को रीजनरेट करना होता है। हब का क्या काम होता है, जो कि प्रीवियसली हब यूज होते थे, अब तो इसकी जगह स्विचेज यूज होते हैं, ब्रिज भी पहले यूज होता था हब के साथ। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी, यही नहीं बाकी सारे टॉपिक्स मैंने बता रखे। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो प्रेजेंटेशन लेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और अलग सब्जेक्ट भी बता रखे हैं, जैसे थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन्स के बारे में बता रखे हैं यहाँ पे, फाइनाइट ऑटोमेटा ये सब क्या होता है। जैसे ऑटोमेटा में जाओगे तो सबसे पहले तो डेफिनेशन ही बता रखा है मैंने कि ऑटोमेटा क्या होता है, कि तो मैथमेटिकल अथोरिटिकल मशीन होती हैं जो कि कोई भी कंप्यूटर इनपुट कैसे प्रोसेस करता है उसके बारे में ऑटोमेटा हमें बताता है। तो ऑटोमेटा अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा में होता है NFA और DFA, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं, आप जाओगे तो फिर पुश डाउन ऑटोमेटा होती है, ट्यूरिंग मशीन होती है। तो ये सारी चीज़ें बता रखी हैं मैंने। फाइनाइट ऑटोमेटा में देखोगे तो DFA NFA भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इनका एग्जांपल भी दे रखे हैं। अगर देखोगे तो बता रखा है यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू कि कैसे यहाँ पे स्टेट ट्रांसफ़र होती हैं DFA में।